अक्लमंद को एक घड़ी और मूर्ख को सारी रात। भारत ने एक बड़ी छलांग लगा दी है और इस बड़ी छलांग में चाइना और बांग्लादेश दोनों को ही बड़ा झटका देते हुए छुट्टी करना शुरू कर दिया है। जानेंगे कैसे भारत ने बाजी मारी है। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, यूएन का डेलीगेशन आखिरकार भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर क्यों उतरा है और इन सब के बीच में बांग्लादेश के एनएसए ऐसा क्या कर रहे हैं कि एक हड़बड़ी सी मची हुई है बांग्लादेश की राजनीति में। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को डिटेल से। ये जो शख्स देख रहे हैं आप, इनका नाम है खलीलुर रहमान। खलीलुर रहमान है कौन? तो सबसे पहले आपको बता दूं, इनकी नियुक्ति ना बड़े ही विवादास्पद तरीके से हुई थी और जिस समय इनकी नियुक्ति हुई थी उस समय ऐसा था कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ रूस और क्रोएशिया के दौरे पर पहुंचे थे। इधर आर्मी चीफ रूस और क्रोएशिया के दौरे पर पहुंचे और दूसरी तरफ यूनुस ने इस इंसान को अपने देश का एनएसए घोषित कर दिया। और एनएसए घोषित करने का सीधा मतलब था कि आर्मी चीफ के खिलाफ एक शख्स को खड़ा करना, सेना को कंट्रोल में लेने की कोशिश करना। हालांकि इनके साथ और भी विवाद जुड़े रहे। विवाद इसलिए भी जुड़े रहे क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगा कि ये कुछ सालों तक अमेरिका में रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी आरोप लगा दिया कि अमेरिका की नागरिकता से कहीं न कहीं इनका कुछ वास्ता है। फिर भी यूनुस सरकार ने इन्हें एनएसए घोषित कर दिया। अब इसी बीच क्या होता है, आपको याद होगा चैथम हाउस में हाल ही में बांग्लादेश के यूनुस अपना एक भाषण दे रहे थे और जब ये लंदन की यात्रा पर पहुंचे थे तो उनके प्रतिनिधि मंडल में खलीलुर रहमान भी थे। कहा जाता है कि लंदन में ही यहाँ बीएनपी के कुछ नेताओं से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद तय हुआ कि चुनाव को लेकर क्या प्लान है। जैसे कि बांग्लादेश के अंदर अभी सबसे बड़ा विवाद वाला मुद्दा कौन सा है, तो विवाद का मुद्दा है कि कब होगा चुनाव। यहाँ पर बीएनपी पार्टी अब से पहले तक ये कह रही थी कि दिसंबर में चुनाव हो और आर्मी चीफ भी यही बात कह रहे थे कि दिसंबर में चुनाव होनी चाहिए। चुनाव के बाद एक सरकार आ जाएगी तो वो फिर खास फैसले ले पाएगी। लेकिन यहाँ पर यूनुस का कहना है कि नहीं, इस साल तो कोई चुनाव नहीं हो सकता है, अगले साल चुनाव के बारे में सोचा जा सकता है और अगले साल अगर ये टल जाता है तो एक लंबे समय के लिए टल जाता है। तो फिलहाल के लिए ये निकल रहे हैं अमेरिका की यात्रा पर। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं। लेकिन अमेरिका की इस यात्रा पर जो ये निकल रहे हैं, इनके लिए एक ऑर्डर दिया गया बांग्लादेश के सरकार के ऑफिस की तरफ से, यानी कि यूनुस की तरफ से। और इस ऑर्डर ने ही खुद ब खुद संदेह पैदा कर दिया क्योंकि इस ऑर्डर में ये भी कहा गया कि खलीलुर रहमान की यानी कि एनएसए की ये आधिकारिक यात्रा है और ये भी कहा गया कि छुट्टियां बिताने जा रहे हैं। दोनों ही शब्द अपने आप में बताया जा रहा है कि एक दूसरे के विरोधाभासी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये ऑफिस के काम से जा रहे हैं या फिर छुट्टियां बिताने जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि एनएसए खलीलुर रहमान अब अमेरिका पहुंचेंगे और अमेरिका में अपनी बातों को रखेंगे। अब कौन सी बातें हैं? बात ये है कि म्यांमार से लेकर बांग्लादेश के लिए जो मानवीय गलियारा बनना है, उस गलियारे को लेकर अभी भी बातचीत चल रही है। हालांकि एनएसए खलीलुर रहमान सिर्फ इसी बात को लेकर चर्चा में नहीं है, बल्कि वकारुज्जमा जो कि आर्मी चीफ है, वो चाइना की यात्रा पर जाने वाले हैं और उनकी यात्रा से पहले बताया जा रहा है कि एनएसए पहुंचेंगे चाइना की यात्रा पर, यानी कि बांग्लादेश के एनएसए। अब बांग्लादेश के एनएसए चाइना क्यों पहुंचना चाहते हैं? यहाँ की जो बांग्लादेश की स्थिति हो गई है पॉलिटिकल तौर पर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। पॉलिटिकल तौर पर इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है कि ऐसा लगता है जैसे बांग्लादेश के अंदर चाइना का भी अपना हित है और अमेरिका का भी अपना हित है, जो दोनों ही हित अपने अपने तरीके से साध रहे हैं। हालांकि यहाँ पर भारत को भी एक बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ी चीज तो ये है और चौंकाने वाली चीज ये है कि यूएन का डेलीगेशन आखिरकार भारत बांग्लादेश और भारत नेपाल वाले बॉर्डर पर क्यों उतरा है। अभी हाल ही में देखने को मिला है 17 जून को कथित तौर पर भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर उतरा है यूएन का डेलीगेशन और भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का भी दौरा किया गया। अब इस दौरे का मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है कि सीमा पार व्यापार और इसके अलावे जो तस्करी वगैरह होती है, ये बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखकर ये दौरा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये दौरा सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में केंद्रित था। भारत
बांग्लादेश और भारत नेपाल सीमाओं के करीब एक रणनीतिक स्थान है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक के रूप से भी जाना जाता है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल क्षेत्र है। प्रतिनिधि मंडल कहाँ पहुँचे थे? तो ये पहुँचे थे चेक पोस्ट के पास, जैसे कि पश्चिम बंगाल में पेट्रोपोल जो कि भारत बांग्लादेश सीमा पर है और पनीटंकी जो कि भारत नेपाल सीमा पर है। इन चौकियों का उद्देश्य है व्यापार को सुगम बनाना और आने जाने की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना, अवैध गतिविधियों जैसे तस्करी वगैरह को रोकना। अब आपके मन में बहुत तरह के ख्याल आएंगे कि आखिरकार यूएन की टीम को भारत की टीम ने उतरने ही क्यों दिया? तो भारत की टीम ने इसे कई कारणों से उतरने दिया। पहली बात तो ये, भारत तस्करी को लेकर कई तरह की बातें कहता है, इसके अलावे घुसपैठ को लेकर भी बातें कहता है। हाल ही में क्या हुआ था कि भारत ने जब बांग्लादेशी और कथित तौर पर कुछ अवैध घुसपैठियों को निकालना शुरू कर दिया था, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रश्न होने शुरू हो गए थे। तो यूएन की ये टीम यहाँ पर पहुंची है। इस टीम से भारत को 2-3 फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा ये कि भारत किस तरीके से तस्करी से परेशान है, इस परिस्थिति को भी यूएन देख रहा है। दूसरा, अवैध घुसपैठियों से भी परेशान है, वो भी परिस्थिति अब भारत सामने लाकर रख पा रहा है। खैर, अब जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने किस तरीके से चाइना और बांग्लादेश दोनों की छुट्टी करनी शुरू कर दी है। बांग्लादेश में यूनुस सरकार अपने ही देश की रीढ़ की हड्डी को लगातार तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और वो रीढ़ की हड्डी क्या है? वो रीढ़ की हड्डी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जहां बांग्लादेश अपने आप को समस्याओं में डाल रहा है, खास तौर पर शेख हसीना सरकार के जाने के बाद जिस तरीके से राजनीतिक अस्थिरता हुई है, ऐसे में काफी हद तक देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश की तरफ से अनिश्चितता पैदा होने की वजह से भारत के ऊपर अब धीरे धीरे दबाव बढ़ रहा है। विकसित देशों के कई खरीदार भारतीय सप्लायरों पर दबाव डाल रहे हैं कि वो अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं और जरूरी सर्टिफिकेट लें। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से टैरिफ के कारण चीन को भी अब दिक्कत हो रहा है। चीन भी अपने माल को अमेरिका के मार्केट में नहीं पहुंचा पा रहा है, पर भारत के कपड़ा उद्योग के लिए एक बड़ा फायदा है। कहा जा रहा है कि अब जाकर देखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर ही नहीं मिल रहे हैं, बल्कि भारत को ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका का करीब 120 अरब डॉलर का बाजार है, जो सबसे बड़ा है, और ऐसे में हमें उस बाजार की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि अभी अमेरिकी बाजार में भारत की हिस्सेदारी मात्र 10 अरब डॉलर की है, जबकि चाइना की 30 अरब डॉलर की है। लेकिन अब धीरे धीरे मांग भारत के तरफ आती हुई दिख रही है, जो भारत के पोजीशन को और ज्यादा मजबूत बना रही है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।